गॉन, कैसे हाल है तुम्हारे? अरे तारों के राजकुमार, तुम आज यहाँ कैसे आ गए? मैं तो बस आज ऐसे ही घूमने निकला था, तो मैंने सोचा कि तुमसे मिल लूं। तोते चैन कहाँ है? वो घर पर सो रहा है। एक मिनट गॉन, तुम अपने इस दोस्त से मुझे नहीं मिलवाओगी क्या? इससे मिलो, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैं बचपन से ही बहुत सुंदर हूँ। पीको चैन और पीको, ये है तारों का राजकुमार। तुमसे मिलकर खुशी हुई। तो ये राजकुमार है। ओ, तो तुम्हारे पास अपने तारे की गाड़ी है और तुम दिखने में भी ठीक ठाक हो। लगता है तुम सच में राजकुमार हो। पीको चैन। गॉन, मुझे लगता है मुझे भी चलना चाहिए। मैं फिर कभी आऊँगा। तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो ना? तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझे आसमान की सैर करवानी चाहिए? गॉन, लगता है इसे घुमाना ही पड़ेगा। ए तारों के राजकुमार, मैं सच में तुम्हारे तारों की दुनिया देखना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझ जैसी सुंदर लड़की को अपनी दुनिया दिखाने में तुम्हें बहुत खुशी होगी। ठीक है। चलो, मैं तुम्हें तारों की दुनिया की सैर कराता हूँ। तुम्हारी तारों की दुनिया सच में कितनी सुंदर है राजकुमार। सही कहा। इन तारों के आगे तो मेरी सुंदरता भी कम लग रही है, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये मेरा वहम है। ये तुम्हारा वहम नहीं है पीको। मैं तुम्हें ऐसे तारे भी दिखा सकता हूँ जो तुमने पहले कभी नहीं देखे होंगे। सच में? सच में। अरे वाह, क्या बात है, मजा आ गया। अपने आप को संभालो पीको। ये देखो, ये है फूलों का तारा। अरे वाह, ये तो कितना सुंदर है, मजा आ गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि फूलों को देखकर तुम्हें सच में इतनी खुशी मिलेगी। ये लो। ये क्या कर रही हो तुम? मैं यहाँ से कुछ निशानी नहीं ले जाऊंगी क्या? इन्हें मेरे लिए चुपचाप पकड़ो। टिंग 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 टिंग। लेकिन पीको चैन, तुम इतने सारे फूलों का करोगी क्या? इनसे मैं अपना कमरा सजाऊंगी और बाकी अपने बगीचे में लगाऊंगी। लेकिन फिलहाल मुझे इतनी देर घूमने से थोड़ी भूख लगने लगी है। चलो अब मेरे लिए जल्दी से कुछ खाने का इंतजाम करो। मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हें इस तारे पर खाने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। अरे वाह, कितनी सारी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। मैं तो ये सारी के सारी खा जाऊंगी। और लेके आओ, जल्दी जल्दी, और खाना लाओ। वाह, मजा आ गया खाने में। चलो, अब मैंने खाना तो भर पेट खा लिया। हाँ, अब सुनो, खाना खाने के बाद मुझे गर्म पानी से नहाने की आदत है। और हाँ, नहाने का पानी ज्यादा गर्म या ठंडा नहीं होना चाहिए। ठीक है। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। सुनो, पानी को थोड़ा सा गर्म करो। जरा दम लगाकर फूंक मारो। गॉन, तुम्हारी दोस्त ने तो हमारा सारा दम ही निकाल दिया। अब ठीक है, गर्म पानी में नहाने के बाद मुझे थोड़ा आराम मिला है। अब जरा मेरी मसाज कर दो। बहुत धीरे धीरे करना, मैं बहुत सुंदर हूँ ना, इसलिए मुझे हल्की मसाज पसंद है। वाह, अब मुझे अच्छा लग रहा है। चलो, अब फिर एक बार तारों की दुनिया से निशानियाँ इकट्ठे करने चलते हैं। क्या? ये क्या कह रही हो? पीको चैन, हम इससे ज्यादा सामान नहीं उठा सकते। अगर मैंने एक भी चीज और उठाई तो मेरी कमर टूट जाएगी। ओहो, आजकल के लड़के भी ना जरा सी चीजें उठाते हैं, इनकी हवा निकल जाती है। इतनी सारी चीजों को तुम जरा सी चीज कह रही हो? अरे वाह, उस चमकते हुए तारे को मैं हर हाल में साथ ले जाऊंगी। बहुत हो गया, अब बस करो पीको चैन। बहस मत करो, मुझे जल्दी से उस चमकते हुए तारे के पास ले चलो। ये बहुत भारी हो गया है। बस ये छोटा सा ले लेती हूँ। मैंने कहा था ना, ये बहुत भारी हो
उस टुकड़े को फेंक दो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। पीको-chan, मैं इसे नहीं फेंकूंगी। पीको-chan, उस टुकड़े को जल्दी से फेंक दो। मैंने कहा ना नहीं फेंकूंगी, चाहे जो भी हो जाए, मैं इसे नहीं फेंकूंगी। अब पता नहीं क्या होगा। बाल बाल बच गई। बाल बाल बच गया। अरे पीको-chan और तारों का राजकुमार कहाँ गया? बताओ, मैं इस टुकड़े को कहाँ पर रखूं? वहाँ, उस बड़े वाले के बिल्कुल बराबर में रख दो। ठीक है। हाँ? अरे कमाल है, पीको-chan। मैं कितनी सुंदर हूँ। ठंड से बचाओ, आग जलाओ। ठंड ने तो बैंड बजा दी। बहुत ठंड है। ये आग भी बुझ गई। अब हम इसे दोबारा जलाएंगे कैसे? ये ठंड तो सही नहीं जा रही। आग जलाना होगा। फिकर नॉट अम्मा, आग जलाने के लिए हमारे पास पत्थर है ना। सही कहा बेटा, हम पत्थरों को घिसकर आग जला लेंगे। अरे अम्मा, जरा पत्थर तो देना। अभी देती हूँ, ये लो। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आदमी ने आग की खोज किस तरह की थी। ये देखो। अब अरे पत्थर टूट गए। आग की खोज रह गई। अब्बा, अब आग जलाने के लिए घर में एक भी पत्थर नहीं है। अब क्या करें? आच्छू! आग जलाने के पत्थर, ऐसा एक भी पत्थर नजर नहीं आ रहा। हाँ? ये कैसा पत्थर है? हाँ, तोते-chan किस्मत वाला है, उसके इतने बाल हैं कि उसे ठंड ही नहीं लगती। अम्मा अम्मा देखो, मुझे चमकने वाला पत्थर मिला। गौन, हम ऐसे पत्थर ढूंढ रहे हैं जिनसे आग निकले। कोई ऐसा वैसा पत्थर नहीं। फेंक दो इसे, ये हमारे किसी काम का नहीं। अच्छा, अगर पीको यहाँ होती तो इस पत्थर को कभी नहीं फेंकती। हाँ? बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। इस तरह हमें गर्मी मिलेगी। हम ऐसे ही एक दूसरे के साथ में रहेंगे। इससे ठंड कम लगेगी। लेकिन अब हमेशा तो इस तरह नहीं रह सकते ना। बस बहुत हो गया। हम पत्थरों के भरोसे अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकते। हमें किसी और तरीके से आग जलानी होगी। अब्बा, लकड़ी घुमाने से क्या होगा? ये क्या कर रहे हो? बस तुम देखते जाओ, मैं आग जला कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देखना, तुम मैं जला कर ही रहूंगा। जल जा 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 जल नहीं जल रही। अब्बा, इससे भी कुछ नहीं हुआ है। लगता कोई दूसरा तरीका सोचना होगा। दौड़ते रहो, दौड़ते रहो। दौड़ने से हमारे शरीर में गर्मी आती है। लेकिन अप्पा, अगर हम इसी तरह दौड़ते रहे तो हम थक जाएंगे। तुम चिंता मत करो, हम ऐसे ही थोड़ी दौड़ रहे हैं। हमें एक जगह पहुंचना है। हाँ, बस तुम देखते जाओ। शाबाश, हम पहुंचने वाले हैं। ज्वालामुखी के पास हमेशा गर्म पानी की झील होती है। देखो, हम पहुंच गए। अरे वाह! हाँ। वाह, ये तो कमाल की जगह है। मजा आ गया, गर्म पानी की झील। धत तेरी की।
क्यों गॉन, गर्मी मिल रही है ना? मिल रही है लेकिन चुपचाप ऐसे ही खड़े रहो, वरना हमें इतनी गर्माहट भी नहीं मिलेगी। अप्पा, मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ ज्यादा देर रह पाएंगे। मैं तो सोच रहा था कि अगर बिना मेहनत किए गर्मी मिल रही है तो इसमें हर्ज ही क्या है। माऊ लगता है मेहमत मेरे हंसने से बुरा मान गए और चले गए। बिजली कड़क रही है। अरे बाप रे! ये जल्दी चलो, हम इस आग को अपने घर ले चलेंगे। ये क्या बारिश आ गई। ये तो बुझ गई। आग का मुंह ठंडा हो गया। ओ देखो, वहाँ आग जल रही है, हम उसे ले चलेंगे। फिर बुझ गई। अब क्या करें? बिजली चमकाने वाले एजेंट, तुम इतने कमजोर क्यों हो गए जो बारिश के एजेंट से डर रहे हो? अरे जल जा रे। अरे कोई जल्दी अरे मैं तो रॉकेट बन गया। लो, ये आग भी बुझ गई। बिजली चमकाने की एजेंट, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। ये लो। लग गई। ओ हाँ? अरे वाह, मिल गया आइडिया। अब देखो जरा मेरा कमाल। देखा अम्मा, अब आग जलाने के लिए हमें किसी पत्थर की जरूरत नहीं। ये सच में बहुत अच्छा आइडिया है। इस तरह हम जितनी बार चाहें आग जला सकते हैं, वो भी कहीं भी कभी भी। ये लो। लेकिन अम्मा, मुझे इस चमकते पत्थर से बहुत दर्द हो रहा है। चिंता मत करो, 10-20 बार आग जलाने के बाद तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। लेकिन मेरे सर का तो बैंड बच जाएगा ना। कम से कम तुम्हें ठंड तो नहीं लगेगी। चलो अब आग जलाकर सोते हैं। लेकिन मुझे कैसे नींद आएगी? यूएफओ की अम्मा। अरे वो क्या था? लगता है कुछ गिरा। चलो देखते हैं। कभी कभी आसमान से खाना भी टपकता है, खाने की चीज लगती है। फिर तो मजा आ जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे पत्थर मारने की? तुमने मुझे पत्थर मारकर अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब भाग कहाँ रहे हो? हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। डरपोक कहीं के, कहाँ तक भागोगे? रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। ये क्या मुसीबत है? मैं कहता हूँ रुक जाओ, कहाँ तक भागोगे? अरे दर्द हो रहा है। तुम्हें लगता है तुम मुझसे बचकर भाग जाओगे? कभी नहीं। अब हम क्या करें? अगर यही हाल रहा तो वो हमारा भरता फ्राई बना देगा। तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, समझे? ये तो पीछे ही पड़ गया। तोते चैन, तुम ही कुछ करो, वरना हम दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। तोते चैन। बहुत हो गया, दम है तो हमला करो। मेरा
पहला झटका मुझे ही लगा। हम जीत गए, हम जीत गए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसे चूजे मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे? तोते चैन जरा संभल कर रहना, लगता है झटका खाने से इसके दिमाग का शॉर्ट सर्किट हो गया है। फिकर नॉट। ओ रुक जाओ तोते चैन, गुदगुदी हो रही है। अरे वाह, लगता है दोनों को खेलने के लिए नया दोस्त मिल गया है। रुक जाओ। अब तो हम फंस गए। फंस गए ना? अब मुझसे भागकर कहाँ जाओगे? हमें छोड़ दो। दिल पे मतलब। तुमने मुझ पर पत्थर मारा था ना, मैं उसका बदला तुमसे लेकर रहूंगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हमने सोचा था कि तुम खाने की चीज हो, इसलिए हमने पत्थर मार कर देखा था। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैं भी बहुत समय से भूखा हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मैं कहती हूँ रुक जाओ। अगर तुम इन दोनों को खाना चाहते हो तो पहले तुम्हें मुझे खाना होगा। लेकिन अम्मा, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे तो लगा था कि तुम इन दोनों के नए दोस्त हो, इसलिए इनके साथ खेल रहे हो। लेकिन मैं कितनी गलत थी। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम इन्हें खाना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझे खाना होगा, समझे? ये क्या हो गया? अम्मा आप ऐसा क्यों कर रही है? तुम बीच में मत बोलो। इस मौके पर मुझे एक कदम उठाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं अम्मा, ऐसा मत करो। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। जिद मत करो, अपनी अम्मा का कहना मानो। इस बार नहीं मानूंगा। मानना पड़ेगा। बच्चों को हमेशा अपनी अम्मा का कहना मानना चाहिए। चलो, तुम जो करना चाहते हो करो। अमोय, अमोय। ये क्या है? ये तो रो रहा है। अमोय, अमोय। उससे क्या हो गया? उसके आंसू बह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उसे अपनी अम्मा की बहुत याद आ रही है, इसलिए रो रहा है। अमोय, अमोय। लेकिन तुम आए कहाँ से हो? मुझे समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन लगता है ये बहुत दूर से आया है। अमोय। मुझे ऐसे लगता है कि इसने अपनी अम्मा को बहुत दुख पहुंचाया है। वो मेरा कितना ख्याल रखती थी, फिर भी मैं उससे कितना लड़ता था। मुझे नहीं खाना। और फिर एक दिन मैंने अम्मोई से झगड़ा किया। सब मुझसे नफरत करते थे और इसीलिए मैं पूरी दुनिया में जैसे अकेला हो गया था। और जब मैं लौटकर एक दिन अपने घर आया तो अम्मोई, मैं आ गया। मैं जानता हूँ आप मेरे लिए परेशान हो रही होंगी, मुझे माफ कर दो। अब मैं कोई शरारत नहीं करूंगा। अम्मोई, अम्मोई, आप कहाँ चली गई? अम्मोई, अम्मोई वापस आ जाओ। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। अम्मोई, अम्मोई। और तब से तुम अपनी अम्मा को ढूंढ रहे हो, है ना? मैंने सही कहा ना? मुझे तुमसे हमदर्दी है। अरे ये क्या? अब रोना बंद करो। तोते चैन, तुम इसे चुप कराओ ना। अभी करता हूँ। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। तोते चैन कुछ समय के लिए तुम्हारी अम्मा बन जाएगा, जिससे तुम्हें दुख ना हो। नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ। मेरे प्यारे बेटे, आओ अम्मा के पास। नहीं, मैं जा रहा हूँ। मुझे माफ कर दो। कहाँ जा रहे हो बेटा? नहीं, नहीं, मेरे मुझे पास माफ आ कर दो, जाओ, आ जाओ। दुनिया चाहे कोई भी हो, अम्मा सबकी अच्छी होती है। तारों की राजकुमारी धरती पर आई। तुमने कभी सोचा है कि ये सारे तारे आसमान में एक साथ क्या करते हैं? कबड्डी खेलते हैं। तुम्हें लगता है कि इन तारों के भी अम्मा अप्पा और दोस्त होते होंगे? जरूर होते होंगे।
अरे वहाँ देखो, तुम्हें ऐसे नहीं लग रहा कि जैसे वहाँ कोई आदमी हाथों में तीर कमान लेकर खड़ा हो? और उधर देखो, ऐसा लगता है जैसे वहाँ मामूद खड़ा है। और तोती चैन, जरा उस बड़े वाले तारे को देखो। हाँ? बड़ा तारा तो अपने आसपास के तारों को खा रहा है। अरे बड़े तारे को तीर लग गया। बड़ा तारा गिर पड़ा। चलो जाकर देखते हैं। जल्दी चलो। अरे ये तो जमीन में धंस गया है, लेकिन समझ में नहीं आता ये तारा नीचे कैसे गिर पड़ा। अरे बाप रे, क्या मुसीबत है? लगता है तारा अटक गया है। तोती चैन, चलो उसकी मदद करते हैं। हाँ चलो। हाइशा, 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 हाइशा। मैं तो खुद ही बाहर निकल आती, लेकिन कोई मुझे छुए, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम लोगों ने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की? हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। और छू लिया तो तुम्हें ऐसी क्या परेशानी हो गई? अब तुम क्या समझोगे मुझे क्या परेशानी हो गई? तुम ठहरे धरती के इंसान और वो भी छोटे छोटे मामूली इंसान। मुझे तो तारों की दुनिया की हिफाजत करनी पड़ती है, और क्योंकि मैं इतनी सुंदर हूँ मुझे अपना भी ख्याल रखना पड़ता है। तुम्हें कुछ आइडिया ये कहाँ से छूट कर आई है? पागल खाने से। क्या कहा तुमने? वैसे अगर तारों की दुनिया में तुम किसी से भी पूछोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ और क्या चीज हूँ। मैं हूँ तारों की राजकुमारी। मैं हूँ गॉड, और मेरे जैसा कोई नहीं। मुझे कहते हैं तोते चैन। तुम चाहे कोई भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे अपने ऊपर किस बात का घमंड है? खैर, अब मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना होगा, वरना मेरे बिना सब अकेले पड़ जाएंगे। अच्छा मैं चलती हूँ। ये क्या हो रहा है? आखिर क्यों मैं आसमान में वापस नहीं जा पा रही हूँ? शायद तुम्हें थोड़ी डाइटिंग करनी चाहिए। मुझे कुछ करना होगा। अगर मैं ऊपर नहीं जा पाई तो ये दोनों मेरी बहुत हंसी उड़ाएंगे। सुनो बच्चे और गोरिल्ला, मुझे जल्दी से उठाकर उस पहाड़ के ऊपर ले चलो। हम नहीं ले जाएंगे, इतना बोझा नहीं उठा सकते। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम दोनों पर तारे गिराकर तुम दोनों को कड़ी सजा दूंगी। हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे। ओह, लगता है इतनी ऊपर आकर मेरा काम हो जाएगा। चलो तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मेरा काम हो चुका है। अब मैं अपने आप ऊपर चली जाऊंगी और मुझे तुम्हारी दुनिया में दोबारा नहीं आना पड़ेगा। बाय बाय, टाइम मिले तभी वापस मत आना। हमें तुम्हारी याद नहीं आएगी। ये क्या हो गया? मैं वापस ऊपर क्यों नहीं जा पा रही हूँ? ये क्या हो गया? कोई बात नहीं, अगर मैं वापस नहीं जा सकती तो मैं इसी जगह पर रहकर राज करूंगी और यहाँ की राजकुमारी बनूंगी। सुनो तुम दोनों, कहाँ जा रहे हो? जल्दी से यहाँ आओ। नहीं आएंगे। अगर तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम पर तारे गिराकर इसकी सजा दूंगी। हम आएंगे, हम आएंगे। मैं वापस नहीं जाऊंगी और अब मैं यहीं रहकर इस पूरे प्लेनेट को अपना नौकर बनाना चाहती हूँ। पर अगर तारों की दुनिया वाली राजकुमारी को इतना चाहते तो वो वापस क्यों नहीं जाना चाहती? क्योंकि मेरा वापस जाने का मन नहीं है, समझे? नहीं, मुझे तो लगता है कि तुम राजकुमारी होने का दिखावा कर रही हो। ये क्या? इसे मेरे राजकुमारी होने पर शक हो रहा है। शायद मैं चमक नहीं रही। हाँ, मुझे लगता है नीचे गिरते समय मेरी चमक भी गिर गई होगी। तुम दोनों जाओ और इसी वक्त मेरी चमक इकट्ठी करके ले आओ। क्या? ये काम हमसे नहीं होगा। याद है ना, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तारे गिराकर इसकी सजा दूंगे। हम चमक लेकर आएंगे, हम चमक अभी इकट्ठा करके लाएंगे। जल्दी चलो तोते चैन। कहाँ फंस गए? देखा, वो मेरी बात मान गई क्योंकि मैं राजकुमारी हूँ। मुझे वो तारों की राजकुमारी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी तोते चैन। लेकिन अब हम उसकी चमक कहाँ से ढूंढ कर लाए? एक मिनट, जरा वहाँ देखो। हाँ?
तुम सब रो क्यों रहे हो? डरो नहीं, हमें तुम्हारी राजकुमारी ने तुम्हें लाने के लिए भेजा है। हम सिर्फ तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। तुम चुप क्यों रहे हो? हम सब बहुत उदास हैं क्योंकि हम राजकुमारी के पास वापस नहीं जाना चाहते हैं और इसलिए हम रो रहे हैं। क्या? पर तुम उसके पास क्यों नहीं जाना चाहते? असल में हमारी राजकुमारी बहुत जिद्दी है। वो बस यही चाहती है कि वो और चमकती रहे और चमकती रहे। उसकी जिद की वजह से हम बहुत परेशान हो चुके हैं। मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। मैं भी। अब हम क्या करें? नहीं सोचो। अगर हम इन्हें नहीं लेंगे तो वो हमें सजा देगी। आइडिया, मैं तुम सबको सूरज की रोशनी के साथ मिला दूंगा। फिर तुम बच भी जाओगे और तुम्हें राजकुमारी के पास वापस जाना ही नहीं पड़ेगा। अरे वाह, अरे लेकिन राजकुमारी के होते हुए तुम ये काम करोगे कैसे? बताओ बताओ। बहुत देर हो गई उस बच्चे और गोरिल्ले को। हाँ, वो रहे दोनों। अब मैं तुम्हें नदी के पानी में डाल दूंगा। फिर तुम सूरज की रोशनी में मिल जाओगे और तुम राजकुमारी से भी बच जाओगे। थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय, बाय बाय। बाय बाय। अपना ध्यान रखना। रखना। तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम उन्हें सजा नहीं दे सकती। अरे तीरंदाज आ गया, भागा। रुक जाओ, तुम बच नहीं सकती। अब चलो मेरे साथ। मुझे माफ कर दो, मैं किसी को तंग नहीं करूंगा। वो तीरंदाज उस राजकुमारी को तारों की दुनिया में वापस ले जाने के लिए आया था, ताकि उसे सजा दे सके। देखो अब राजकुमारी कितनी छोटी हो गई। बोलने वाले पंछी ने कर दी सबकी बोलती बंद। पीको बहुत सुंदर है, पीको बहुत सुंदर है। अरे वाह, ये तो बोलने वाला पंछी है। हाँ, है ना कितना प्यारा, और ये बिल्कुल हमारी तरह बोलता है। हाँ? अरे वाह, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? हाँ? मेरा नाम गौन है। मेरा नाम कौन है? मैं कह रहा हूँ ना कि मैं गौन हूँ। तुम जो भी बोलोगे ये उसी को दोहराता रहता है, समझे बुद्धू कहीं के? हाँ? मुझे नहीं पता था। बुद्धू कहीं के? ये कितना नकलची है पीको। पीको बहुत सुंदर है, पीको बहुत सुंदर है। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है, लेकिन अब तुम गौन के साथ रह के कोई गंदी बातें मत सीखना। हाँ? मेरे साथ? हाँ, असल में मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, तब तक केले तुम्हारे साथ रहेगा। हाँ? इसे केले बहुत पसंद है, इसलिए खाने में इसे केले देना, समझ गए ना? समझ गए ना? और इस बात का ध्यान रखना कि इसे उठकर भागने की आदत है। कपड़े हैं धोने, कपड़े चमकाने, कपड़े हैं धोने मुझे आज, कपड़े हैं धोने। ओह, इस ठंडी हवा को अभी चलना था। ऐसी ठंडी हवा में कपड़े धोने से मेरे हाथ सुन पड़ जाते हैं। क्या करूं? हाँ, मुझे अपने घर के बने शहद का सहारा लेना पड़ेगा। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। इसे अपने हाथ पर लगाने से मेरे हाथ पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। अरे वाह, कितना मीठा है, कितना मीठा शहद है। किसी को नहीं पता मैं अपने आप को फिट रखने के लिए रोज शहद खाती हूँ। ये शहद मैंने सबकी नजरों से बचाकर यहाँ रखा है। कौन है? लगता है यहाँ पर कोई है, लेकिन कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? अजीब बात है। रुक जाओ! रुक जाओ! ये तो कौन है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? ठंड लग रही है। अब इस ठंड के मौसम में मेरा शिकार करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, लेकिन अम्मा तो मुझसे हर वक्त यही कहती रहती है, पापा मुझे स्वादिष्ट पकौड़े खाने हैं। अब उसे कौन समझाए कि इस ठंड में शिकार नहीं मिलते हैं। अम्मा तो एकदम बेअकल है। अम्मा तो एकदम बेअकल है। कौन बोला, कौन बोला? अरे मैंने तो अभी अभी एक आदमी की आवाज सुनी थी। तुम किस टाइप के पंछी हो? मैंने ऐसा पंछी अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। मैं मत नहीं तो यही सही। ये तो अप्पा की आवाज है, चलो देखते हैं। अरे रे 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 रे, उतरो उतरो, मेरे सिर पर से उतरो। तुमने देखा? सब देखो। इधर आओ, हम तुम्हें केले देंगे। आखिर हमने इसे पकड़ ही लिया। अप्पा आप ठीक तो है ना? आप ठीक तो है ना? ये पूछने से पहले मेरी हालत तो देख लो।
अच्छा, तो ये पंछी तुम्हें पीको चैन ने दिया है? हाँ, हमें कल तक इस पंछी की देखभाल करनी है। क्या तुम पागल हो क्या? इसी समय इस मुसीबत को वापस करके आओ। इस मुसीबत को वापस करके आओ। हाँ, ये बोलता है। हाँ, असल में ये बोलने वाला पंछी है। मुसीबत है। अरे वाह, ये तो बहुत अकलमंद पंछी है। अकलमंद पंछी? नहीं, ये अकलमंद पंछी नहीं है। असल में ये एकदम बेअकल है। अम्मा तो एकदम बेअकल है। अरे ये क्या कह रहे हो? चुप हो जाओ, झूठ मत बोलो। तुम क्या कर रहे हो? चुप हो जाओ। गॉन की अम्मा, ये एकदम झूठ बोल रहा। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। अम्मा के दिमाग में अकल नहीं, भूसा भरा है। चुप हो जा, झूठ मत बोल। तो मेरे दिमाग में भूसा भरा है। गॉन की अम्मा, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। ये झूठ है। अब्बा, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, मैं तुम्हें बेअक्ल लगती हूँ। शहद खाया, शहद खाया, शहद खाया, मीठा शहद खाया। अम्मा मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम अकेले अकेले शहद भी खाती हो। वो देखो, वहाँ पंछी उड़ रहा है। अरे वाह, पंछी उड़ता ही है। होश भी तो उड़ गए हैं। हाँ, ये पीको क्या मुसीबत पकड़ा गई है। वो खुद भी तो एक मुसीबत ही है। वो हमेशा मुझ पर दादागिरी झाड़ती रहती हम है। दोनों पर। वो मुसीबत है। पीको दादागिरी झाड़ती है। पीको मुसीबत है। पीको मुसीबत है। अरे रुक जा। पता नहीं कहाँ चला गया। अगर मुझे मिल गया तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो किसी की बात बोलना भूल जाएगा। पीको दादागिरी झाड़ती है। पीको मुसीबत है। हमें इसके सामने पीको के बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहिए था। पीको मुसीबत है। पीको दादागिरी झाड़ती है। अरे रुक जा। फिर से हाथ से निकल गया। हमने भी बेकार की मुसीबत अपने गले में डाल ली। कहाँ गया? हाँ? पेड़ के ऊपर है। निकलो बाहर, नीचे बाहर निकलो। पीको दादागिरी झाड़ती है। पीको मुसीबत है। पीको दादागिरी झाड़ती है। उसे पकड़ने का कोई तो तरीका होगा तो दे। इसे केले का लालच हो। तुम्हारे लिए केला लाए। केला लाए हैं। केला लाए हैं। कहाँ फंस गया? अब मैं इसे और नहीं झेल सकता। चलो इसे पीको को वापस करने चलते हैं। वापस करने चलते हैं। हाँ हाँ। हाँ हाँ। पंछी का अच्छी तरह से ध्यान रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अरे नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात थी? कैसे हो तुम? अच्छे तो हो ना? अच्छा हूँ, अच्छा हूँ। तुमने इसे कोई उल्टी बात तो नहीं सिखाई है ना? उल्टी तो क्या, सीधी बात भी नहीं सिखाई है ना तोते चेन? हम बुद्धू इसे क्या सिखाएंगे? हाँ, अच्छा तुम मुझे कुछ बोलकर बताओ जो तुमने कौन के यहाँ सुना? पीको बहुत दादागिरी हाँ? बोलो। पीको बहुत सुंदर है। वाह 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 वाह। कौन? तुम मुझसे कोई बात छिपा तो नहीं रहे हो? नहीं नहीं, ये कैसी बात कर रही हो तुम? केला दो, केला दो। तोते चेन, केले खत्म। क्या केले खत्म हो गए? पीको दादागिरी झाड़ती है। पीको मुसीबत है। कौन? तुमने इसके अलावा इसे क्या सिखाया? पीको मुसीबत है। उसका पेच ढीला है। तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? अब देखो मैं